जय माता दी। क्योंकि व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं माता रानी के दरबार से, तो व्लॉग में शुरुआत में भी माता रानी का नाम लेके ही शुरू करेंगे। और आप सबको पता ही है कि मैं गई हुई हूँ वैष्णो देवी, तो वहाँ से मैं आप लोगों के साथ अपना वैष्णो देवी में जो हमने चढ़ाई शुरू की थी वो आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करी। और वो देखो सामने हमें माता रानी का दरबार भी दिख रहा है, तो बस हमें वहाँ तक जाना है माता रानी के दर्शन करने के लिए। और मैं बच्चों को दिखा रही थी कि बेटा देखो माता रानी का मंदिर वहाँ पे है और हमें वहाँ तक जाना है। और ऊपर जाकर हल्की हल्की सी ठंड हो जाती है, इसीलिए बच्चों को मैंने फुल स्लीव के ही कपड़े पहना रखे थे ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। क्योंकि जिस दिन हम गए थे उस दिन सुबह सुबह बारिश हो गई थी और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात थी, ताकि हमें चढ़ाई करने में उस टाइम पे बहुत इजी हो गया था। क्योंकि अगर धूप होती तो मैं भी थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन गए थे सच्चे मन से माता के दरबार में, तो माता रानी ने हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करी हैं और हम अच्छे से बिल्कुल वहाँ तक पहुँच गए थे। और यहाँ पे शुरुआत की थी हमने ऑटो स्टैंड पे, जैसे जो कैब वाला था वो हमें यहीं पे उतार के चला गया था। तो यहाँ से आगे की जो माता रानी के दर्शन शुरू होते हैं वहाँ पे हम पहुँच गए थे। और वहाँ पे क्या है ना कि पहले हमारा एक यात्रा पर्ची बनती है जो कि चेक होती है, तो यात्रा पर्ची वहाँ पे जाके भी बनवा सकते हैं हम लोग, या फिर ऑनलाइन भी आजकल जो श्रीन माता वैष्णो देवी श्रीन बोर्ड है वहाँ पे हमें ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो मैंने यात्रा पर्ची अपनी जो है वो ऑनलाइन ही बुक कर ली थी और काफ़ी हंसी खुशी हम चढ़ रहे थे। और आगे जाकर हमने जैसे आगे आगे जाते गए तो बहुत सारे प्रेम वाले हमें मिले, घोड़ा गाड़ी वाले मिले, जिन्होंने कहा कि भाई आप लोग प्रैम बुक कर लीजिए, बच्चों को जैसे चढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। तो हमने बच्चों के लिए प्रैम बुक कर लिया था। पहले हमने चैंसी को बिठा दिया था। और ये प्रैम वाले जैसे हम अर्धकवारी तक जाते हैं तो 340 रुपीज़ की इनकी पर्ची कटती है, ये लोग खुद नहीं लेते हैं। और अगर हम बिल्कुल ऊपर भवन तक जाते हैं तो ये 540 की पर्ची काटते हैं। तो यहाँ पे हमने चैंसी के लिए और हर्ष के लिए दोनों के लिए टिकट मतलब प्रैम बुक कर लिया था। तो नीचे टिकट कटती है पहले, वहाँ से टिकट कटवा के हम चले थे आगे, अपनी चढ़ाई शुरू की थी। और ये वहीं पे हम खड़े थे जहाँ पे पर्ची कट रही थी, पापा जी नीचे गए हुए थे पर्ची कटवा रहे थे। और उसके बाद हमें ऊपर से ही चढ़ाई शुरू करनी थी, यहाँ से एंट्री है। जिसके पास सामान है वो इधर वाली लाइन में हो लो। चैंसी देखिए रही ना, जो सामान से है और जो बिना सामान के हैं आ जाना। तो यहाँ से जो चढ़ाई है वो शुरू होती है और यहाँ पे एक बार सबकी चेकिंग होती है। और जिन जिन ने मास्क नहीं डाल रखा था उनको यहाँ पे टोक दिया गया था कि अपना मास्क लगा लीजिए। करते हैं माता रानी की चढ़ाई शुरू, एंट्री हो चुकी है। पापा चाल पड़े, पापा के नहीं संभाल, पापा छो मारेंगे, पहला पापा छो मारेंगे, पापा छो मारेंगे। बच्चों को हमने बिठा दिया था प्रैम में और प्रैम वाले हमारे साथ साथ चले थे। जहाँ पे हमने रेस्ट किया उन्होंने वहीं पे अपनी मतलब प्रैम रोक दी थी, हमारे साथ साथ चले थे। और पापा जी जिद कर रहे थे कि मैं पैदल ही चढ़ाई करूँगा, लेकिन हमें था कि पापा जी थक जाएंगे, तो उनको हमने घोड़ा पे बिठा दिया था। और पापा जी को हमने घोड़े पे बिठा दिया था, तो पापा जी भी बिना थके आसानी से ऊपर तक चढ़ गए थे। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाती, उनको थकान हो जाती।
यहाँ पे था बाणगंगा का घाट, जहाँ से लोग स्नान करके ऊपर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो अच्छा घाट बना हुआ है, यहाँ पे स्नान करो और आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू करो। 2 किलोमीटर की चढ़ाई हमने कर ली है। अरीब लगा लिया रेस्ट, और ये सारे पेड़ लग रहे फ्रूटी, और मैंने पी लिया था यो वाला जूस पी लिया था। करीब 5 मिनट का जो रेस्ट करके फिर चलेंगे, फिर आगे की चढ़ाई करांगे। बच्चा था फिर वो प्रेप कर लिया था दोनों, तो ये प्रेप में जाके हम पट्टी पैदल चलो चलेंगे, हमारी घर चलते रहो तो पहुंच गए। चैंसी कहाँ पहुंच गई? लग जाएगा किसी टॉय ट्रेन आने वाली है, टॉय ट्रेन में जाना है। अर्जू कहाँ जा रहे हो? अरे ट्रेन नहीं आएगी, टॉय ट्रेन आएगी। अर्धकवारी तक था 5.5 किलोमीटर का सफ़र, जो कि हमने पैदल तय कर लिया था। लेकिन उसके बाद यहाँ से चलती हैं बैटरी कार। तो यहाँ पे हर 2 घंटे में बैटरी कार की सर्विस है, कंटिन्यू नहीं है। एक साथ 25-30 गाड़ियाँ निकलती हैं, तो उनकी टिकट मिलती है, पहले टिकट कटवानी पड़ती है। तो बस यहाँ पे हमने अपनी टिकट बुक करवा ली थी, और आगे का सफ़र हम टॉय ट्रेन में पूरा करेंगे, जो कि अर्धकवारी से और हमें भवन पर उतार देंगी। और सिर्फ 10 या 12 मिनट में ही इन्होंने हमें अर्धकवारी से भवन तक पहुंचा दिया था। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं हम माता रानी के दरबार में। और ये देखिए, यहाँ पे मैं पहले सोच रही थी कि एज़ इट इज़ डाल दूँ, क्योंकि माता के जयकारे लग रहे थे। बट दिक्कत ये थी कि साथ के साथ म्यूज़िक भी चल रहा था, तो कॉपीराइट इशू हो सकता था। और माता रानी के दरबार में हम पहुँच गए थे। आई थिंक हम 12:30 या 1 बजे के आसपास माता रानी के दरबार में पहुंच गए थे। और नवरात्रे शुरू होने वाले थे, तो माता रानी का जो भवन था ना, वो बहुत ही अच्छा सजाया गया था, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन शुरू हो चुकी थी। और भीड़ भी जब हम गए उस दिन कम थी, क्योंकि उसके बाद नवरात्रे शुरू हो जाते तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती। तो हमारे काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए थे। और आगे आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना प्यारा नज़ारा लग रहा था माता रानी के भवन का, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें बना रखी थी। यहाँ पे भी एक घाट था, टॉयलेट्स टाइप था, वहाँ से नहा के माता रानी के दर्शन करने श्रद्धालु जाते हैं। और काफ़ी चिल्ड वाटर था। और ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि माता रानी का भवन बहुत ही प्यारा सजाया जा रहा है। और जो कैब ड्राइवर था ना, हमें जो वापस नीचे लेके आया था, उसने हमें बताया कि माता रानी का मंदिर है, जो ये भवन है, उसको सजाने के लिए सिर्फ जो फ्लावर्स थे ना, फूल जो थे, वो 3 करोड़ रुपए के फूल ऑर्डर किए गए हैं, जो कि बाहर से आए हैं, बाहर से मंगवाए गए हैं। और हम जब जा रहे थे ना, तो बहुत सारी पिकअप्स में बड़े बड़े जो डब्बों में फ्लावर पैक होके आ रहे थे। ये देखिए, ये सब डेकोरेशन का सामान था, जो कि लोग ऊपर लेके जा रहे थे। और सबका काम डिवाइड कर रखा था, कोई कर्टन्स लगा रहा था, कोई पेंट कर रहा था, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक पेंट हो रहा था, कोई फ्लावर से डेकोरेट कर रहा था। और व्यू तो ऊपर का था ही ऑसम। और माता रानी के दर्शन भी हमें बहुत अच्छे से हो गए थे। लेकिन इसके बाद जो था ना, कि जब हम ऊपर गए और वहाँ पे हमें जाके पता चला कि एंट्री पीछे से ही है, हम थोड़ी सी आगे आ गए हैं। हम शायद बैक साइड चल पड़े थे, हमें पता नहीं था। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, तो पता भी नहीं था हमें। तो वहाँ पे जाके हमें पता चली कि जो हमारे पास लगेज है और जो फ़ोन वगैरह है, वो सब हमें पीछे ही मतलब जमा करवा के आने पड़ेंगे लॉकर रूम में। तो फिर हम वापस आ गए थे, और दोबारा से हमने
वहाँ पे जो गार्ड बैठे थे उनसे पूछा कि भाई हमें कहाँ पे अपना सामान डिपॉज़िट करना है, लॉकर रूम कहाँ पे है। तो उन्होंने हमें बताया कि मैम आप लोग गलत आ गए हो और वापस आपको नीचे जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको लॉकर रूम मिलेगा। तो फिर हम अपना सारा सामान लॉकर रूम में रख के और फिर माता रानी के दर्शन को गए थे और बहुत ही अच्छे हमारे दर्शन हो गए थे। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, हमने बिल्कुल शांति से अच्छे से माता रानी के दर्शन किए। और उसके बाद हमें जाना था भवन पर दर्शन होने के बाद भैरू बाबा के दर्शन करने, क्योंकि माता रानी के दर्शन के बाद भैरू बाबा के दर्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए भी आजकल बहुत सारी सुविधाएं कर रखी हैं माता वैष्णो देवी श्रीरन बोर्ड वालों ने, कि वहाँ पे ये उड़न खटोला बोलते हैं जिसको, और रोपवे बोलते हैं, रोपवे सिस्टम कर रखा था जो एक साथ कम से कम 50-60 पैसेंजर को लेके जा सकती थी। और इसका कोई ज़्यादा चार्ज नहीं था, सिर्फ 100 रुपीज़ चार्जेस था, जिसमें ये हमें ऊपर लेके भी जाएंगे भैरव बाबा के मंदिर में और वहाँ से वापस भी लेके आएंगे। मतलब कि 100 रुपये में ही पर्ची कट रही थी और हम ऊपर भैरव बाबा के दर्शन को पहुँच गए थे। और वहाँ पर फ़ोटो शूटिंग के लिए थोड़ी सी जगह बना रखी थी, तो लोग वहाँ पे फ़ोटो ले रहे थे। और वहाँ से फिर हम सीधे भवन पर आए और भवन से कैब करके हमने अपनी अर्धकवारी तक की कैब बुक होती है, तो वहाँ तक अपनी कैब बुक की थी। और फिर हमने अपनी पैदल उतरना शुरू कर दिया था और बच्चे भी हमारे साथ पैदल ही उतर रहे थे और बहुत ही मज़े आ रहे थे। अर्धकवारी से भी आधा नीचे आ चुके हैं। सिर्फ 3 किलोमीटर का सफ़र रहता है और हमने बीच में ले लिया है रेस्ट और चाय पियेंगे। अर्धकवारी तक हम आए थे, जो टॉय ट्रेन है उसी में आगे थे, और अर्धकवारी से नीचे हम खुद ही आए हैं पैदल करके। तो अभी 3 किलोमीटर और रह गया हमारा, 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो पीछे की सिटी आप देख लीजिए कैसी लग रही है।